हेलो सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हम पढ़ रहे थे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। राज्य का अधिकांश भाग जो है 33 सागर का अवशेष है। पश्चिमी भाग जो है ये भी 33 सागर का अवशेष है। उत्तर पूर्वी भाग भी 33 सागर का अवशेष है। दक्षिण पूर्व भाग जो है गोंडवाना लैंड का अवशेष है और दक्षिण पश्चिम भाग जो है 33 सागर का अवशेष है। अब हमने पढ़ा था कि यानी कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वहाँ पर हुआ था। सबसे पहले जो राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान शब्द देखने को मिला है तो वो मिला था चित्तौड़ शिलालेख पर। कब मिला था? 532 ईस्वी में। 532 ईस्वी में। इसके बाद बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बसंतगढ़ शिलालेख पर राज्य का क्या नाम था, क्या नाम लिखा हुआ था? नाम था राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य जो नाम था, यानी कि ये नाम बसंतगढ़ शिलालेख पर देखने को मिलता है। अब एग्जाम में अगर बसंतगढ़ शिलालेख दे रखा है तो आप बसंतगढ़ शिलालेख पर टिक करना है। अगर बसंतगढ़ शिलालेख नहीं दे रखा तो चित्तौड़ शिलालेख आएगा। पहले चित्तौड़ शिलालेख में देखने को मिला था, लेकिन ऑप्शन में बसंतगढ़ शिलालेख आता है। अधिकतर बसंतगढ़ शिलालेख आप याद कर सकते हो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे। अब आपको पता है, पहले बताया था मैंने आपको, एक नोट कर लीजिए, नोट लगाकर लिख लीजिए। ईस्वी और विक्रम संवत के मध्य 57 वर्षों का अंतराल होता है। जैसे कि अभी कौन सा सत्र चल रहा है? 2026 ईस्वी है। इसमें 57 ऐड कर देंगे, 7 7 14 होता है, यानी कि लेकिन यहाँ पर 3 6 और 7 13, 3 1 7 1 8, यानी कि हम अभी कौन से विक्रम संवत में है? 2083 विक्रम संवत जो है अभी चल रहा है, 2083 सन जो है 2026। ऐसे ही यहाँ पर +57 करेंगे तो 9 और 5 3 8, 500, यानी कि 89, यानी कि 89 विक्रम संवत होगा। और इसका 600, यानी इसमें भी जोड़ेंगे 7 5 12, 682 होगा। 682 विक्रम संवत। तो इस प्रकार से हम जो है यानी कि इनको याद रखेंगे। इसमें 57 जोड़ेंगे, इसके 7 और 5 होता है 12 को 2 हाथ से, और 5 और 7 1 8, तो विक्रम संवत हो जाएगा। पूछ लीजिए बसंतगढ़ शिलालेख कौन से विक्रम संवत में मिला था? 682। चित्तौड़ शिलालेख 589 विक्रम संवत। याद रखना है आपको। बसंतगढ़ शिलालेख पर राजस्थान का क्या नाम लिखा हुआ था? राजस्थानादित्य, ये नाम मिला था। ठीक है। और
ईस्वी और विक्रम संवत के मध्य 57 वर्षों का अंतराल होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। आप इसका यानी इसे आप जो डेली के डेली क्लास जो मैं डालता हूँ यानी कि इसे एक नोट्स बना लीजिए। और आपने अगर सारी की सारी क्लासें पढ़ ली तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके जितने भी जीके के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में राजस्थान के, उसमें इसमें से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। विश्वास के साथ कह रहा हूँ 99%। ठीक है, 100% ही कह सकता हूँ, लेकिन लोग से कहेंगे कि सर आपने 100% कहा था, तो 100% कुछ बाहर भी चले जाते प्रश्न आपको। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टॉपिक अगला यानी कि दूसरा, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार जो है कैसा है, तो हम पढ़ेंगे अपना जो राजस्थान है यानी कि राज्य विश्व के मानचित्र पर कौन सी दिशा में होगा? उत्तर पूर्व दिशा में जो है अपना राजस्थान होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत है या इधर है उत्तर पूर्व में, तो यहीं पर हमारा राजस्थान भी होगा। एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व के मानचित्र पर राज्य कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में, याद रखना है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ये याद रखना है आपको। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के, हमारे हिंदुस्तान के, इंडिया के, तो भारत के मानचित्र पर आप सभी को पता है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, याद रखना है आपको। ठीक, तो ये तो होगी स्थिति मानचित्र पर। इसके बाद आता है विस्तार। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि कृपया प्लीज हमारी जो क्लासेस हैं अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आप सभी से मैं इतना ही गुजारिश कर सकता हूँ, इतनी। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे विस्तार राजस्थान का। तो होता है अक्षांशीय और देशांतरीय। आप सभी जानते हैं एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, बहुत सी बार अक्सर पूछता रहता है कंपटीशन में, एग्जाम में, परीक्षा में। तो याद रखना होगा आपको, बहुत ईजी है वैसे और बहुत सौ को कठिन भी लगता है। क्यों ना इस माइक को मैं जबड़े में दबा देख आवाज कैसी आती है, आप तक आ जाएगी, बस आपको हंसी आएगी, लेकिन आवाज के लिए क्या करें, यहाँ नीचे लगा दें, आवाज सही से नहीं आ पाती है। ठीक है, हंसना नहीं, आपको आप तक आवाज आनी चाहिए स्पष्ट, इस वजह से लगा। अब हम यानी विस्तार पढ़ेंगे। विस्तार जो है हमारा
तो पहला अक्षांशीय विस्तार, राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 03 मिनट से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य का उत्तरी अक्षांश कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो आपको याद रखना है 23 3 से 30 12 तक उत्तरी अक्षांश। याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल फंडा। अक्षांश कैसे याद रखना है आपको, राज्य का अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले लिखेंगे अपन 2 3, 2 के बाद 3 आता है और फिर 3 आता है और उसके बीच में आप 0 लगा देना और यहाँ पर डिग्री और ये मिनट का ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको पीछे वाला याद रखना, बीच वाला पीछे का बिल्कुल सिंपल है। तो 1 0 1 2 3 यहाँ चिन्ह लगा दीजिए, बिंदु डिग्री का और यहाँ मिनट का। तो हो गया, याद भी हो जाएगा 23 डिग्री 03 मिनट या 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है अक्षांश। अब एग्जाम में पूछा जाता है अक्षांशीय राज्य का, इम्पोर्टेंट है वो, नोट लगा कर लिख लीजिएगा, याद रखना है। राज्य का अक्षांशीय फैलाव पूछा जाता है, थोड़ा बदल दिया गया है। तो अब पूछता है एग्जाम में फैलाव बताइए भाई। अधिकतर पहले ही पूछा जाता था तो इसे याद कर लिया तो पेपर बनाने वाला भी यानी कि अपनी सोच से बहुत आगे चलता है। तो अब ये भी याद करना पड़ेगा फैलाव कितना है। तो यह है 7 डिग्री 9 मिनट। याद रखना, आपको 0 भी आ जाए आगे तो कंफ्यूज नहीं होना। अब ये कैसे कहाँ से निकला फैलाव, तो अपन ने अक्षांश से यानी कि जो रेखा अक्षांश विस्तार उसी से इसका फैलाव निकला। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट माइनस कर दीजिए, ये अपन घटाव करते हैं। बारह में से 3 गए 9 मिनट, इधर 30 में से 23 गए 7 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। अब इसके बाद ये तो हो गया अक्षांशीय फैलाव। इसके बाद राज्य का देशांतरीय विस्तार, दूसरा राज्य का देशांतर विस्तार, देशांतरीय विस्तार भी आपको याद होगा, याद होना चाहिए। तो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर
से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखना है आपको पूर्वी देशांतर कितना है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 17 तक, बीच में पूर्वी देशांतर भी याद रखना है। तो अब ऐसे ही जैसे अपन ने राज्य का अक्षांश फैलाव निकाला है या पढ़ा याद किया, लिखा है 60 डिग्री 9 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट, ऐसे ही हम लिखेंगे, यानी कि राज्य का पूर्वी या पूर्वी देशांतरीय फैलाव या देशांतरीय फैलाव, देशांतरीय फैलाव। ऐसे ही माइनस कर देंगे इसको 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट में से। अब आपको यानी कि यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, अब आप कमेंट करके बताना है कि राज्य का जो देशांतरीय फैलाव है या पूरे देशांतरीय फैलाव है वो कितना आएगा और कैसा आएगा जो तो मैं बता दूंगा, लिख दूंगा 8 डिग्री 47 मिनट आएगा, लेकिन आपको माइनस करके घटा करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये भी लिख लीजिए आप नोट में, नोट 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, कितना होता है 60 मिनट, 1 घंटा 1 डिग्री। और नोट 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगने वाला जो समय है, यानी इसको पार करने में जो समय जो लगता है 4 मिनट होता है। याद रखना है 1 डिग्री बराबर पूछा जाए तो 60 मिनट और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगने वाला समय 4 मिनट है, ठीक है। और इसी कारण हमारा जो यानी कि हमारे राज्य में सूर्योदय होता है उसमें अंतर जो है होता है अंतर। तो राज्य में पूर्व से पश्चिम के मध्य सूर्योदय राज्य में पूर्व से पश्चिम के मध्य सूर्योदय में लगने वाला समय या अंतर, यानी कि पूर्व, सबसे पहले पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और सबसे बाद में पश्चिम में। तो इसमें कितना अंतर होता है, तो इसमें अंतर होता है 35 मिनट 8 सेकंड एग्जैक्ट बराबर को। और लगभग में अगर एग्जाम में ये नहीं दे रखा है तो लगभग 36 मिनट, लगभग 36 मिनट का अंतर होता है, याद रखना। और इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तो मैं आपसे प्रश्न करूँगा, बताना है मुझे आपको कि एक तो ये बताना है राज्य का जो पूर्वी देशांतरी फैलाव है 8 डिग्री 47 मिनट कैसे
बताएंगे आप कैसे आना आया है, कहाँ से, इन्हीं में से आया है, ठीक है। और इसके बाद आपको बताना कि राज्य की आकृति कैसी है, और इसके बारे में मैंने पूछा। सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और इसी के साथ आज सभी को पता है भारत फाइनल में खेल रहा है अहमदाबाद गुजरात मोटर स्टेडियम में, इसके सामने न्यूजीलैंड के सामने, जो कि लगभग जीत चुका है। तो आप सभी को हमारे भारत के यानी वर्ल्ड कप जीतने की, T20 वर्ल्ड कप जीतने की कगार पर है, जीत चुका है। एडवांस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हमने एक बार इतिहास रचा है, रचेंगे। हमारे भारत के खिलाड़ी हैं, वो ट्रॉफी उठाएंगे। याद रखना 8 मार्च 2026 को ICC मेंस T20, यहीं से करंट का क्वेश्चन बन जाएगा आपके कि किसकी कप्तानी में और किसके खिलाफ जीते थे। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते थे, और न्यूजीलैंड के कप्तान कौन है आपको याद होना चाहिए, मिचेल सेंटनर है। और इधर अपने भारत को सभी पता है, सूर्य कुमार यादव। तो 8 मार्च 2026 को जीता था। स्टेडियम का नाम याद रखना है। सभी जीत की अग्रिम बधाई, शुभकामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।